हेलो एवरीवन, मॉर्निंग शिफ्ट का अपना पेपर आ चुका है। आइए चलिए अपना रीजनिंग का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है और a गुणा बी का अर्थ है ए बी के पिता है, उससे रिलेटेड हमें एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें p और q के बीच में किस चीज का साइन है? गुणा का। और गुणा का अर्थ क्या दे रखा है? ए बी के पिता है। इसका मतलब p q के पिता है। P पिता है, किसके पिता है? Q के। Q और R के बीच में किस चीज का साइन है? प्लस का। प्लस का अर्थ क्या है? A B का भाई है। इसका मतलब Q R का भाई है। ये जो Q है वो भाई है, किसका भाई है? R का। R माइनस S, माइनस का अर्थ क्या दे रखा है कि A B का पति है। इसका मतलब R S का पति है। R पति है, किसका पति है? S का। इसका मतलब S कौन है? उसकी पत्नी। अब इससे रिलेटेड हमें ऑप्शन फर्स्ट क्या दे रखा है अपना? Q S के पिता है। देखिए Q S के पिता है, एक ही जनरेशन में है, गलत हो जाएगा। फर्स्ट S P की पत्नी है, S P की पत्नी है, नहीं S किसकी पत्नी है? R की। P S के पिता है, P S के नहीं, P किसके पिता है? R के। P S के ससुर है, तो ये बिल्कुल राइट है। P किसके ससुर है? S के ससुर है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए। नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। हर शिफ्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और ये जो अल्फाबेट आप लोगों को दे रखे हैं, इनको अरेंज करने पर आपके पास शब्द बनना चाहिए ऑथर। अब देखते हैं ऑप्शन क्या बनेगा। ए किस पे है? 3 पे। यू किस पे है अपना? 6 पे। टी 1 पे। एच 5 पे। ओ 2 पे और आर किस पे है? 4 पे। तो 3 6 1 5 2 4, 3 6 1 5 2 4, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनालॉजी से आपका आया हुआ है। देखिए कलम का काम क्या होता है? लिखना। फावड़े का काम क्या होता है अपना? खोदना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ऐसा भी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए क्विंटल भार को मापता है, किलोग्राम और ग्राम ये तीनों जो है वो वेट को मेजर करने के काम आती है, जबकि किलोमीटर किसको मेजर करता है? लेंथ। लेंथ को मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलोगिज्म चैप्टर से आया हुआ है। सभी नदियां पर्वत हैं, नदियों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 और पर्वत की 50। सभी महासागर, महासागर की भी वैल्यू कितनी? 100 और पर्वत की कितनी? 50। कुछ नदियां महासागर हैं। ये देखो नदी और महासागर, जबकि कॉमन टर्म क्या है? पर्वत, और दोनों कॉमन टर्म की वैल्यू क्या है? 50। तो पर्वत से पर्वत नहीं कटेगा। अगर ये नहीं कटेगा तो नदी और महासागर के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। दो चीजें होती थी अपने पास, एक तो ये कि कॉमन टर्म होनी चाहिए और दूसरी ये कि किसी भी एक कॉमन टर्म के पास वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100। तभी उन दोनों के बीच में क्या बनेगा? कोई निष्कर्ष बनेगा। सेकंड देखो, कुछ पर्वत नदियां हैं। पर्वत और ये केवल और केवल किससे बना है? पहले से। अब हम क्या चेक करेंगे? वैल्यू। पर्वत की भी वैल्यू 50 है, नदी की भी वैल्यू 50 है, तो ये 50 इसको 50 दे देगा और ये 100 इसको 50 दे देगा। तो सेकंड वाला क्या है? सही। तो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर। ठीक है, नदी और महासागर के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुबह सुबह सूर्योदय के बाद शनि एक खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा था। कब का समय क्या दे रखा है? सुबह का। तो सुबह के समय सूरज कहां पे होगा? ईस्ट में। ठीक है, खंबे की परछाई ठीक शनि के दाईं ओर थी। ये है शनि,
और ये क्या है, खंबा। अगर शनि का मुख नीचे की ओर है तो इसका लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा और राइट हैंड इस तरफ होगा। अब इसने क्या कहा कि खंबे की परछाई शनि के दाईं ओर। अब देखो, अगर सूरज इस तरफ है तो परछाई इस तरफ तो गिरेगी नहीं, परछाई कहाँ गिरेगी, इस तरफ। और शनि के कहाँ गिर रही है, दाईं ओर परछाई गिर रही है। तो शनि का मुख किस दिशा में था, नीचे की तरफ। कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। किस दिशा में था, साउथ में, दक्षिण में। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, श्रृंखला दी गई है एक 143, 149, 158, 170 और उसके बाद दे रखा है 203। 143 से 149 पे जाओगे प्लस कितना किया गया, 6। 149 से 158 पे जाओगे कितना ऐड किया गया है, 9। और 158 से 170 पे जाओगे तो कितना ऐड किया गया है, 12। ये देखो कितने का फर्क आ रहा है, 3 का। फिर से कितने का फर्क आया, 3 का। तो 12 में 3 जोड़ोगे अगली बार कितने का फर्क होना चाहिए, 15 का। 170 में 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 185। और इससे आगे अगर आप चेक करना चाहते हो तो 15 में फिर से कितना जोड़ोगे, 3, तो कितना आएगा 18। और 185 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 203। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 185, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, कैलेंडर चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी माह में मार्च का चौथा दिन शुक्रवार था। कोई वर्ष है, उसमें 4 मार्च को कौन सा दिन दे रखा है, गुरुवार। आप लोगों से पूछा गया तो उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन क्या था। बताओ, मार्च से अगला महीना क्या होगा, अप्रैल। और अप्रैल का आखिरी दिन कौन सा होगा, 30 अप्रैल, क्योंकि अप्रैल जो महीना है वो कितने का होता है, 30 का। तो पूछ रहा है आप लोगों से कि 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं ये बताओ। मार्च और अप्रैल में कौन सा महीना पहले आता है, मार्च। तो पहले क्या लिखोगे आप लोग, मार्च। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा, अप्रैल। मार्च में 4 तारीख तक तो है हम लोग। ये बताओ दिन कितने बचे मार्च के, मार्च कितने का होता है, 31 का। 31 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा, 27। और अप्रैल में कहां तक जाना है, 30 तक। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 57। 7 से भाग करोगे तो 56 तक गए, कितना बचा, 1। मार्च का दिन देके अप्रैल का दिन आप लोगों से पूछ रहा है तो एक किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। और वीरवार में यानी कि गुरुवार में 1 जोड़ोगे तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 6 व्यक्ति X, Y, Z, M, N और O उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। सबके मुख कहाँ है, उत्तर की ओर। इसका मतलब इस साइड इनका दायां हाथ और इस साइड इनका बायां होगा। लेकिन आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में हो। Z X और N के बीच में है। ये देखिए, मान लीजिए ये है X, ये है N, तो Z कहाँ है इनके बीच में। एक सिचुएशन और बनेगी अपनी कि Z तो बीच में है, इस साइड N हो सकता है और इस साइड X हो सकता है। तो हम लोगों ने दोनों बना ली। अब आगे क्या कहता है, M किनारे पर नहीं है। ठीक है, अभी इस लाइन को हम लोग साइड में रखेंगे। Y N के ठीक दाएं है। देखो Y कहाँ है, N के दाएं। अगर मैं ये वाली सिचुएशन लेके चलूं तो N के दाएं कौन बैठा है, Z। हमें कौन चाहिए, Y। तो ये क्या हो जाएगी, कैंसल। अब ये लेके चलो, Y N के ठीक दाएं बैठा है तो यहां कौन आ गया, Y। O दाएं किनारे पर नहीं है। देखो, अगर मैं यहां किसको रखूं, O को, तो O दाएं किनारे पर नहीं है। इसका मतलब O कहां आएगा, यहां पर। और इसने कहा M किनारे पर नहीं है। अगर मैं M को यहां रखूंगी तो M किनारे पर आ जाएगा। इसका मतलब मुझे M को कहां रखना पड़ेगा, यहां पर। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा कि M के पड़ोसी कौन है। अगर ये M है तो M के पड़ोस में कौन है, O और X। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा अपना राइट आंसर। M के पड़ोस में कौन है, O और X। नेक्स्ट देखिए,
कोडिंग डिकोडिंग से अपना क्वेश्चन है कि वियतनाम को क्या लिखा गया, WKFVOCN। V से W पे जाओगे तो क्या हुआ, +1, I से K पे जाओगे +2, E से F पे जाओगे +1, T से V पे जाओगे +2, N से O पे +1, 1 से C +2 +1। तो अपनी जो पैटर्न बना हुआ है वो क्या बना, +1 +2 +1 +2। ये अपना पैटर्न चला हुआ है। और किसके लिए पूछा है, ब्रिटेन के लिए। इसको थोड़ा सा हम लोग साफ लिखेंगे। देखो किसके लिए पूछा है, ब्रिटेन के लिए। कहां से स्टार्ट किया, +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1। बी में 1 जोड़ोगे क्या आएगा, C। R में 2 जोड़ोगे क्या मिलेगा, T। I में 1 जोड़ोगे क्या मिलेगा, J। T में 2 जोड़ोगे V। A में 1 जोड़ोगे B। और I 9 में 2 जोड़ोगे क्या मिलेगा, K। N 14, 14 में 1 जोड़ोगे क्या मिलेगा, 15। तो C T J V B K O, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हुए थे जैसा आप लोगों ने कल के पेपर में देखा होगा, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पे भी देखने को मिले।